दिल ही तो है नसंग ख़िस्त, दर्द से भर ना आए क्यों। रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। मिर्जा गालिब ये बात कह गए थे, बात बहुत सटीक है और सिर्फ आज के संदर्भ में नहीं, सदा सदा के लिए ये बात बहुत सही और सारगर्भित है। इंसान हूं, कोई पत्थर तो नहीं, चोट लगेगी तो दर्द उभर ही आएगा ना। और जो दर्द उभरेगा तो रोना भी निकलेगा। कुदरत ने इंसान को ऐसा ही बनाया है, लेकिन सवाल अब इस बात का उठता है कि ये रोना कब तक और कितने दिन तक होगा। तो जितनी गहरी चोट उतना ज्यादा रोना, है ना। आम इंसान ऐसे ही सोचेगा, है ना। लेकिन ये बात उतनी सही नहीं है। सभी लोग एक जैसी चोट पर एक ही जैसा दुख नहीं मनाते। कुछ लोग गहरी से गहरी चोट को भी बहुत खामोशी से सह लेते हैं, अपने भीतर और बाहर शांति बनाए रखते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी चोट पर, छोटी तकलीफ पर भी ज्यादा समय तक अंदर और बाहर दुख महसूस करते रहते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम बात शारीरिक चोट से होने वाले दर्द की नहीं, और गहरे दर्द की बात करने वाले हैं, मन के दर्द की। वो दर्द जो अपने किसी प्रियजन के दुनिया छोड़कर चले जाने पर होता है। इस दर्द का कोई पार नहीं। मैं इस विषय पर पहले भी वीडियो बना चुका हूं और मेरी पिछली वीडियो भी इसी विषय पर थी, जिसमें मैंने इंडियन माइथोलॉजी से एक कहानी से संदर्भ लेकर यही बात समझाने का प्रयास किया था। जो लोग पूजा पाठ, धर्म कर्म, पुनर्जन्म तथा पौराणिक शास्त्रों में आस्था रखते हैं, वे लोग निसंदेह इस वीडियो से लाभान्वित हुए होंगे, अपने आप को इस दुख से निकालने में समर्थ भी हुए होंगे। इन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप हमारे चैनल पर भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन आज थोड़ी लॉजिक की, विज्ञान से जुड़ी व्यवहारिक बातें करेंगे। जब आपका कोई अपना सदा के लिए बिछड़ जाता है और आपको ये पता भी होता है कि अब इससे फिर कभी मुलाकात नहीं होगी, तो ये दर्द बहुत सताता है। लेकिन ये जो दुख दर्द हैं, ये बहुत स्वाभाविक हैं, नेचुरल हैं। ऐसे में इंसान को दुख मना लेना चाहिए, रो लेना चाहिए, वरना ये दर्द मन के किसी भीतरी कोने में जमा रहता है और समय के साथ शारीरिक या मानसिक बीमारियों का रूप ले सकता है। इसीलिए अगर कोई कुछ समय तक उस कमी को महसूस करता है तो करने दें, और समय के साथ ही धीरे धीरे सब सहज भी हो जाता है, क्योंकि हर प्रक्रिया का अपना एक समय होता है। समय इस प्रकृति का एक हिस्सा है और ये अपना काम बहुत खामोशी से लगातार करता रहता है। हिंदू धर्म हो या कोई अन्य धर्म, सभी धर्मों में मृत्यु के बाद के कुछ दिन शोक के ही होते हैं, ताकि घर परिवार के लोग सामान्य हो सके। लेकिन इसके साथ ही ये बात भी सच है कि बहुत अधिक लंबे समय तक इस दुख के सागर में गोते नहीं लगाने चाहिए, वरना इंसान उसी में डूब कर रह जाता है। इसीलिए जितना हो सके उतना जल्दी अपने इस दुख से अपने को दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर आपने अपने आप को इस दुख में डुबोए रखा तो सावधान, बड़ा दुख आपकी प्रतीक्षा कर रहा होगा। यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जितने अधिक दुखी रहेंगे, उतना अधिक दुख आकर्षित करते रहेंगे। तो कैसे इस दुख को कम कर सकते हैं, यह वीडियो आपको इसी काम में मदद करेगी। जब कोई अपना करीबी गुजर जाता है, ऐसे में जितना ज्यादा जुड़ाव होता है उतनी ज्यादा तकलीफ होती है, उतना ही बड़ा एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, एक खाली जगह बन जाती है। आपके सुख दुख साझा करने वाला एक व्यक्ति कम हो गया। अब ये दुख इस बात का है कि वो व्यक्ति चला गया है, या इस बात का कि वो हमारे भीतर एक खालीपन छोड़ गया है। हम अपना सुख दुख अब किसके साथ साझा करेंगे। और बेशक कोई गया है तो ऐसे में दुख तो होगा ही, और दुख मनुष्य की एक बड़ी समस्या है जिसका समाधान अभी तक मनुष्य नहीं निकाल पाया है। मनुष्य ने खेती और तमाम उत्पादन करके भोजन की समस्या को हल कर लिया, मकान बन गया तो रहने की समस्या हल हो गई, कपड़े लत्ते पहनने की समस्या भी हल हो गई। जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ चुके हैं, विकास हो गया है। ये सब समस्याएं भौतिक स्तर पर थी जिनको मनुष्य ने हल कर लिया, लेकिन दुख, ये मनुष्य की एक ऐसी समस्या है
जिसका स्थायी इलाज अभी तक नहीं निकल पाया। और ये समस्या आजकल की नहीं, हजारों साल से चली आ रही है और इसकी इंटेंसिटी कम होने की बजाय और ज्यादा ही हुई होगी। तमाम सुविधाओं और हर चीज का प्रबंध कर लेने के बावजूद, नई नई तकनीकों के बावजूद, मनोरंजन के ढेरों साधनों के बावजूद, ये दुख का दुख कम नहीं हो सका है। और दुख हमारे शरीर की बुनियादी स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये होगा ही। तो इस दुख को कम क्यों करें, और ये दुख आखिर दूर होता क्यों नहीं, और क्या करना है कि दुख दूर हो जाए? तो कम इसलिए करना है कि आपकी जिम्मेदारी अपने प्रति भी होती है, और ये दायित्व आपका सबसे पहला दायित्व है। और न केवल अपने प्रति बल्कि अपने परिवार के प्रति भी होती है। वो लोग जो आपके इस दुख के भागीदार हैं उनके प्रति भी होती है। और इस दुख के होने की जड़ में अटैचमेंट है, जबकि अटैचमेंट बुरी चीज नहीं है, चाहे वो किसी व्यक्ति से हो, चीजों से हो या स्थान से, किसी से हो। लेकिन साथ ही समझना यह भी चाहिए कि एक समय ऐसा आएगा ही जब ये अटैचमेंट डिटैचमेंट में परिवर्तित होगा ही, और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये भी प्रकृति का ही नियम है। और ये बात समझ ली, इस नियम को जान लिया, इस चीज के एहसास के साथ अगर आपका ये लगाव है तो ये गलत नहीं है। क्योंकि संसार की हर चीज की एक समय सीमा होती है, एक एज होती है। जो पैदा हुआ है या जिस चीज की भी उत्पत्ति हुई है उसका अंत तय है। ऐसे में जब कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, हम अपना कोई लगाव, अपना कोई अटैचमेंट इस सोच के साथ कर लें कि हम अब कभी अलग नहीं होंगे, तो ये हमारी तकलीफों का कारण ही बनेंगे ना। क्या हमारे जीवन की कोई गारंटी है? ऐसे में जब हम जाएंगे तो हम किसी और के दुख का सबब बनेंगे। और क्या आप चाहेंगे कि आपके जाने के बाद आपके प्रिय अपना जीवन शोक में बर्बाद कर लें, खत्म कर लें? याद रखिए, जिस दिन से आप किसी रिश्ते से जुड़े हैं, अटैच्ड हुए हैं, उसी दिन से आपकी उनसे अलग होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। इसीलिए अपना फोकस अपने इस दुख से हटाकर अपने आसपास, अपने परिवार और जिम्मेदारियों की ओर कर लेना चाहिए। और जो लोग सिर्फ अपने या चाहने वाले के बारे में दुख मनाते रहते हैं, वो ज्यादा समय तक शोक में रहते हैं, दर्द और तकलीफ ज्यादा महसूस करते हैं, और ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। और उनके मुकाबले जो लोग अपनी जिम्मेदारियों पर फोकस रखते हैं, वे जल्दी ही अपने हर प्रकार के दुख से बाहर निकल आते हैं। न केवल ऐसी स्थिति जिसमें आपका कोई प्रियजन चला गया है, बल्कि आप पाएंगे कि साधारण परिस्थितियों में भी जो लोग अपने से ज्यादा अपनी जिम्मेदारियों पर फोकस रखते हैं, औरों के लिए कुछ करने का भाव मन में रखते हैं, वो लोग बहुत आसानी से अपने दुखों और तकलीफों से बाहर निकल आते हैं, ज्यादा मजबूती से दुखों का सामना कर पाते हैं और दूसरों को हौसला भी दे पाते हैं, औरों के लिए मिसाल बनते हैं। और जब हम इस बात को जानते हैं, मानते हैं कि पूरे यूनिवर्स का प्रत्येक प्राणी एक एनर्जी के रूप में कहीं ना कहीं आपस में जुड़ा हुआ है, सभी एक ही यूनिवर्सल एनर्जी का रूप है, और मरने के बाद भी इंसान कहीं और किसी लोक में नहीं चला जाता, इसी यूनिवर्स में रहता है। जिन 5 तत्वों से इंसान का शरीर बना है, वो पांचों तत्व वापस यूनिवर्स में जाकर विलीन हो जाते हैं, और इसी यूनिवर्स में वही पांचों तत्व किसी और रूप में उपस्थित रहते हैं। और धार्मिक दृष्टि से देखें तो आत्मा अजर है, अमर है, यही सुनते आए हैं, है ना। आत्मा एक शरीर त्याग करके दूसरे शरीर में प्रवेश कर लेती है। अब इसे आप आत्मा कहिए या एनर्जी कहिए, आत्मा ने शरीर बदल लिया, एनर्जी ने रूप बदल लिया, तो यही बात आप क्यों नहीं समझते? मान के चलिए कि वो जो एनर्जी है वो अपने दूसरे पड़ाव में चली गई है, उसका रूप परिवर्तन हो चुका है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि बर्फ पिघल गई, पानी बन गया, या पानी जम गया, बर्फ बन गया, तत्व वही थे, रूप बदल गया। और इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपका कोई अपना प्रियजन है जिसे कहीं दूर देश में एक अवसर मिला है उन सुविधाओं को भोगने के लिए जो आज इस समय यहाँ रहते हुए नहीं हो पा रहा, लेकिन अब वो यहाँ आपके साथ नहीं रहेगा। तो ये दुख मनाने का समय है या उनके लिए खुश होने का, उन्हें बधाई देने का? बेशक बिछड़ने का गम होगा, लेकिन उससे पहले इस बात का सुकून होगा कि ये व्यक्ति अब किसी अगले मुकाम पर चला गया है, जीवन में इसका प्रमोशन हो गया है। और मरना अर्थात वो भी एक प्रमोशन ही है। अगर आप पुनर्जन्म में यकीन करते हैं तो वो व्यक्ति ये रूप छोड़कर किसी और रूप में जन्म ले चुका होगा,
एक योनि और पार कर ली उन्होंने। और अगर आप ये मानते हैं कि वो एक एनर्जी थी और बढ़ गई यूनिवर्स में, उसके सभी तत्व यहीं मिल गए, तो भी जीवन के सभी दुखों से उसे मुक्ति मिल गई। अब ये वही स्थिति है जहां आप अपने किसी प्रिय को खो चुके हैं, पर आप जानते हैं कि क्योंकि एनर्जी लेवल पर हम सब एक ही हैं, तो वो भी हैं तो इसी यूनिवर्स में, बस आपसे दूर कहीं और, किसी और मुकाम पर। क्योंकि एनर्जी ना पैदा होती है, ना मारी जा सकती है, ना खत्म होती है, बस उसका रूप बदल जाता है, यहां से वहां, कहीं और, किसी और रूप रंग में। और यही हमारे धर्म ग्रंथ और पुराण कहते हैं, और यही विज्ञान कहता है। बस अपनी सोच को सही दिशा देनी है और कल्पना कुछ इस प्रकार करनी है कि जैसे उस व्यक्ति ने किसी और परिवार में एक नन्हे से बच्चे के रूप में जन्म ले लिया है, छोटा सा प्यारा सा बेबी खिलखिलाता हुआ अपने नए पेरेंट्स के साथ खेलता हुआ, और उसके नए पेरेंट्स उसे बहुत लाड़ प्यार कर रहे हैं। कैसा महसूस होगा आपको उस बेबी की मुस्कुराहट के बारे में सोचते हुए? आएगी ना मुस्कुराहट आपके भी चेहरे पर? बस यही मुस्कुराहट अब आपने अपना लेनी है। और साथ ही आपका झुकाव थोड़ा धर्म और अध्यात्म की तरफ भी है, तो ये बिल्कुल सही मौका है उसमें और डूब जाने के लिए। और आप पाएंगे कि आप ही अकेले नहीं हैं जिसके साथ ऐसा हुआ है, तमाम दुनिया के साथ ऐसा ही हो रहा है। और जब आप ऐसा सोचने लगेंगे तो आपके मन में एक करुणा जाग उठेगी, कंपैशन, इंसानी भावनाओं का सर्वोच्च रूप। और दुख तो अब किसी प्रकार का कोई दुख नहीं रहेगा। आशा है वीडियो आपको उपयोगी लगी होगी, और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं उनके साथ जहां आपको लगता हो कि आपका कोई प्रिय इस दुख से उबर नहीं पाया है। उन्हें शेयर करें जिन्हें आप लाइफ में हमेशा सकारात्मक देखना चाहते हैं, जीवन मृत्यु को स्वीकार कर आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। दोस्तों, बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे एक और थॉटफुल यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग, अभ्यास करते रहें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा करते रहें। नमस्कार।